नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोशियाड़ा में विजय संकल्प यात्रा में की शिरकत। प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में भी की पूजा अर्चना। तो उत्तरकाशी जनपद में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम धामी ने मंत्रिमंडल बैठक में लिए कई बड़े फैसले। पूर्व सैनिकों का गृह कर माफ, वृद्ध विधवाओं व दिव्यांगों को 1500 रुपए पेंशन। तो शिक्षा मित्रों का वेतन किया 20,000। उत्तराखंड में निर्वाचन विभाग ने किया मतदाता सूची का प्रकाशन। 3 लाख मतदाता बढ़कर पहुंचे 81 लाख के पार। तो हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, क्या वोटिंग वर्चुअली और रैलियां ऑनलाइन हो सकती हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 505 संक्रमित। अकेले देहरादून में 253 नए मामले आए सामने। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी हुए कोरोना संक्रमित। वहीं श्रीनगर में कोरोना की चपेट में आए हेल्थ केयर वर्कर। उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन भी मौसम खराब। पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी। बद्रीनाथ हाईवे बंद तो कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ शीतलहर से बढ़ी सर्दी। और अब खबरें विस्तार से। विजय संकल्प यात्रा के समापन पर उत्तरकाशी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई अन्य दिग्गज जुटे। वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य मंत्रियों और नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिनकी लागत करीब 110 करोड़ है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। बराबर चर्चा करते हैं। जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं, पड़ोसी नहीं बदलता। और आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखिएगा। पड़ोसी से लड़िए मत। जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलेगा। इसलिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से भी अच्छे रिश्ते बनाने के लिए स्वयं चलकर पाकिस्तान पहुंच गए। लेकिन पता नहीं हमारे उस पड़ोसी को क्या हो गया है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। विधानसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट के पिटारे से एक बार फिर कई लुभावने फैसले बाहर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व सैनिकों का शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में गृह कर माफ करने का फैसला लिया गया। साथ ही समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 1200 रुपए से 1500 रुपए प्रतिमाह बढ़ा दिया गया। वहीं प्रदेश में 112 आयुर्वेद हॉस्पिटल में एक महिला और एक पुरुष चिकित्सक की तैनाती होगी। इसके लिए कुल 224 पदों के सृजन होंगे। साथ ही कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों का वेतन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का निर्णय लिया। इससे करीब 734 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के लिए 3 लाख मतदाता और बढ़ गए हैं। इसके साथ ही राज्य में मतदाताओं का आंकड़ा 81 लाख पार कर गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने मतदाता सूची का प्रकाशन करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 माह के अभियान में प्रदेश में 1 लाख से अधिक युवा मतदाता भी जुड़े हैं। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में ओमिक्रॉन व कोरोना के मामले बढ़ने से विधानसभा के चुनाव व रैलियों को स्थगित किए जाने के मामले में सुनवाई की। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग व भारत सरकार से पूछा गया कि क्या
चुनावी रैलियां वर्चुअली और वोटिंग ऑनलाइन हो सकती है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 12 जनवरी तक इस मामले में सरकार से जवाब देने को कहा है। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों की लागत से बन रही सड़क का कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जल्द ही बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति कराने की बात कही। बिल्कुल बरसात में रास्ता कीचड़ हो जाता था। इसमें जो सरकार द्वारा पैसा स्वीकृत किया गया है 8 लाख रुपया, और यहाँ पर 180 मार्ग बनेगा। इसलिए इससे लोगों के जो इस क्षेत्र के जो मोहल्ले के लोग हैं, स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं, इससे सड़क बनने से यहाँ के लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। अल्मोड़ा की विधानसभा सीट लगातार भाजपा और कांग्रेस के कब्जे में रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अब दोनों ही दल अपने किए विकास कार्यों को गिना रहे हैं। वर्तमान विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार ने यहां पानी और पार्किंग के साथ अनेक कार्यों का शिलान्यास किया है और अपने वादों को पूरा किया है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के समय के विकास कार्यों को गिना रही है। उन्होंने भाजपा पर विकास विरोधी का आरोप लगाया है। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर अल्मोड़ा में पुलिस की सख्ती तेज हो गई है। पुलिस ने बिना मास्क के जगह जगह लोगों के चालान काटे और मास्क भी दे रही है। अल्मोड़ा में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जनपद के सभी थानों व चौकियों में पुलिस दल का गठन कर मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना काटने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम चन्नी और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम चन्नी का पुतला दहन किया। भाजपा नगर अध्यक्ष कैलाश गुरुरानी ने कहा कि जिस तरह पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश रची गई है, उसके लिए वह गृह मंत्रालय से कार्रवाई करने की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अपमान और एक साजिश उनके खिलाफ की गई, पंजाब में उनका सुरक्षा काफिला लंबे समय तक रोका गया, उसके विरोध में पंजाब सरकार का और सीएम चन्नी का आज भारतीय जनता पार्टी का सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद में अज्ञात बदमाशों के द्वारा मनी ट्रांसफर संचालक के साथ लूट का प्रयास किया गया, जिसमें वे नाकामयाब रहे। इस दौरान बदमाशों के द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, लेकिन बाइक सवार बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। रावली महदूद व्यापार मंडल अध्यक्ष विनीत चौहान ने बताया कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को क्षेत्र में गश्त बढ़ानी होगी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। किसी व्यक्ति के ऊपर जो है उसका कोई बैच मिलने का प्रयास है, तो मौके पर हम पुलिस की इंक्वायरी करती है। इसमें हमारे साथी पहुँचे थे, तो आशुतोष नाम के व्यक्ति ने कंप्लेंट की कि वो जो है अपना मनी ट्रांसफर का काम था, तो जब वो घर जा रहा था तो उसे किसी ने पूछताछ करने के लिए रोका और फिर अचानक से बैग छीनने का प्रयास किया, और उसका कहना है कि उसको फायर किया। अभी तक कोई किसी की कंप्लेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन जांच की जा रही है और संदिग्धों को चला। थराली में राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल 17वें दिन भी जारी रही। एक और जहां राजस्व उप निरीक्षक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कमलबंद हड़ताल पर चले गए, वहीं आमजन प्रमाण पत्रों के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। ऐसे में राजस्व कार्यालयों पर ताले जड़े हैं और राजस्व ग्रामों की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। पूरे मामले पर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पटवारी हड़ताल पर हैं और आमजन अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशान है।
यहाँ पे तहसील में आया हूँ और मुझे 9 वर्ष में काफ़ी कागजातों को अपडेटेशन कराना है, जिसमें काफ़ी लंबे समय से पटवारी की जो हड़ताल चल रही है उससे हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मैं ग्राम सभा रुईसार से आया हूँ। कई जाति प्रमाण पत्र हैं, आय प्रमाण पत्र हैं जो प्रोसेस में है, लेकिन हड़ताल की वजह से वो नहीं बन पा रहे हैं। राजस्व उपनिरीक्षकों की हड़ताल से निश्चित तौर पर रेवेन्यू के एवं पुलिस के कार्य कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको करवाया जा रहा है। नायब तहसीलदार और बाकी हमारे तहसीलदार के माध्यम से ये कार्य किए जा रहे हैं। तमाम लोगों के राजस्व विभाग से जो कागज बनते हैं, आज मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तमाम कागज जो विद्यार्थियों के बनने हैं, आम लोगों के बने, उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। पूरा तहसील का कार्यक्रम, पूरा क्षेत्रों का कार्य जो है ठप पड़ा हुआ है। लोगों को न तो सर्टिफिकेट बन पा रहे हैं और न ही अन्य कार्य हो पा रहे हैं। लोगों के जो रोज के कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं और लोग बड़े परेशान हैं। खबर अल्मोड़ा से, जहां पिछले 24 घंटे की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और सुबह धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि कभी कभी आसमान में बादल छाए रहे, जिसके बाद लोगों ने अलाव का सहारा भी लिया। उत्तराखंड में तीसरे दिन गुरुवार को भी मौसम खराब रहा। राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहे। वहीं चारधाम सहित ऊंची चोटियां बर्फबारी से ढक गई हैं। राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मसूरी में भी तीसरे दिन भी घने बादल छाए रहे। चक्राता, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वालों इलाकों में बर्फबारी जारी है। बद्री, केदार, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम बर्फ के आगोश में है। वहीं धनोल्टी में कुछ देर हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन बर्फ टिक नहीं पाई। वहीं टिहरी जिले के प्रतापनगर के सेम, मुखेम और तहसील घनसाली के गंगी, पिंसवड़, गोवाली गांव में हल्की बर्फबारी हुई। श्रीनगर क्षेत्र में 2 दिन बाद गुरुवार को हल्की धूप निकली। हालांकि घाटी में कोहरा छाया रहा। उत्तराखंड में एक दिन में 500 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ने के कारण सक्रिय मरीजों की संख्या का आंकड़ा 1000 पार हो गया है, जबकि 24 घंटे में 119 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब तक 3,46,468 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं देहरादून जिले में 253 संक्रमित मिले हैं। हरिद्वार में 64, नैनीताल में 55, पौड़ी में 60, उधम सिंह नगर में 37, बागेश्वर में 9, अल्मोड़ा, चमोली व टिहरी में 5-5, चंपावत में 3, पिथौरागढ़ में 6, उत्तरकाशी में 2, रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मिला है। राहत यह है कि किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। तो वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद वे अपने आवास पर आइसोलेट हो गए हैं। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी हल्की दिक्कत होने के बाद उनकी जांच कराई गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।